सैनिकों, हमारे मित्र राजाओं के साथ साथ सामंत राजाओं को भी ये संदेश भेज दो कि हम मथुरा पर आक्रमण करने जा रहे हैं। सबको संदेश जा चुके हैं महाराज। चारों तरफ से जब ये सेनाओं का समुद्र इकट्ठा होगा और जब ये समुद्र मथुरा से टकराएगा तो मथुरा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी पिताश्री। तुमने बिल्कुल सत्य कहा पुत्र। मगध नरेश की जय हो। महाराज बाणासुर, महाराज भौमासुर और अन्य बहुत से राजा सेना सहित मगध की ओर आ रहे हैं। उनके सैन्य दलों के कारण वातावरण में इतनी धूल मिट्टी फैल गई है महाराज कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो मगध की सेना ही मथुरा का सर्वनाश कर सकती है, परंतु हमें केवल मथुरा का सर्वनाश ही नहीं करना है, बल्कि मथुरा के साथ साथ मथुरा वासियों का भी सर्वनाश करना है। क्योंकि हमारे दामाद की मृत्यु के पश्चात उन्हीं मथुरा वासियों ने कृष्ण की जय जयकार की थी। कृष्ण की जय जयकार। इसलिए मैं उन मथुरा वासियों की जिह्वाओं को काट दूंगा, मथुरा में रक्त की नदियां बहा दूंगा। वहां पर अर्थियां ही अर्थियां होंगी, मुर्दे होंगे लेकिन उन पर रोने वाला कोई न होगा। और ऐसा मैं इसलिए करूंगा पुत्र, इसलिए करूंगा कि संपूर्ण जगत में ये संदेश जाए कि मगध नरेश जरासंध से जो विरोध करता है उसे अपने प्राण से हाथ धोने पड़ते हैं। मैं यादवों का विनाश चाहता हूं। हमारे दामाद ने देवकी और वासुदेव की 6 संतानों का वध किया था, परंतु मैं संपूर्ण यदुवंशियों को समाप्त करना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं। क्षमा चाहती हूं पिताजी, परंतु मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप कृष्ण को मेरे सामने लाएंगे और उसे मेरे सामने ही मृत्युदंड देंगे। तभी मथुरा नरेश कंस की आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा ही होगा पुत्री, ऐसा ही होगा। मगध नरेश सम्राट जरासंध की, मगध नरेश सम्राट जरासंध की। उद्धव आया है तो उसे रोका क्यों? उद्धव मेरे भाई, आओ। आज हमारी याद कैसे आई? भक्त को कभी प्रभु की याद नहीं आती। प्रभु की याद ही तो भक्त की दिनचर्या, उसका जीवन होता है। भक्त का एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जिस क्षण वो अपने प्रभु के साथ ना हो, अथवा वो अपने प्रभु के साथ ना हो। तुम अपने भाई से मिलने आए हो अथवा? मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ और उन्होंने मुझे बताया था कि साक्षात परब्रह्म कृष्ण अवतार के रूप में मेरे छोटे भाई बनने वाले हैं। तुम स्वयं ज्ञान हो, स्वयं समय हो, स्वयं जीवन अथवा मृत्यु हो।
बृहस्पति जी ने मुझे बताया था कि कई ऋषि महर्षि गोपियों के रूप में जन्म लेंगे, केवल तुम्हारी भक्ति के लिए। परंतु तुम रुक क्यों गए? तुम सब कुछ तो जानते हो कृष्ण, फिर भी तुम उन्हें छोड़कर इतनी दूर चले आए, उन्हें विरह का दर्द देकर। उद्धव, मैं तुम क्यों नहीं उन्हें उनके असली स्वरूप का साक्षात्कार करवा देते हो? उन्हें जब सच्चाई का ज्ञान होगा तो वे स्वयं ही इस मोह माया के चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगी। गोपियां जब अंधकार से प्रकाश में आएंगी तो वे विरह से व्याकुल नहीं होंगी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अब तुम मुझे ही देख लो, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई ना मानकर साक्षात परब्रह्मा का स्वरूप मानता हूँ। अब ये सब ज्ञान और भक्ति का ही तो प्रभाव है। तुम मेरी बात से सहमत हो ना? सहमत तो हूँ, परंतु गोपियाँ ज्ञान लेने से मना करती है। क्यों? क्या वह मुक्ति पाना नहीं चाहती? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह मूर्ख है? हो सकती है। क्योंकि वो प्रेम के सिवा कुछ समझना ही नहीं चाहती। तुम उन्हें सच्चे ज्ञान का साक्षात्कार करवाओ कृष्ण, ताकि वे नश्वर मानव शरीर के रूप से प्रेम ना करके तुम्हारे निर्गुण और निराकार रूप से प्रेम करने लगे। क्या सच्चे ज्ञान से ये सब हो जाएगा? हाँ। तो फिर तुम ही गोकुल जाकर गोपियों को समझाओ। तुम जैसा परम ज्ञानी, परम भक्त ही मेरे इस सत्य स्वरूप का ज्ञान उन्हें दे सकता है। परंतु तुम मुझे क्यों भेज रहे हो? तुम स्वयं ही उन्हें जाकर क्यों नहीं समझाते? उद्धव, वो मुझे प्रेम करती है और मुझसे प्रेम ही चाहती है, ज्ञान नहीं। यदि मैं उन्हें ईश्वरी रूप का ज्ञान देने लगूंगा तो पता है क्या कहेंगी? तुम ईश्वर के रूप का वर्णन मत करो कान्हा। करना है तो प्रेम के रूप का वर्णन करो, और वर्णन करते हुए हमसे प्रेम भी करो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जैसा ज्ञानेश्वर जाकर उन्हें परमेश्वर की भक्ति और मोक्ष के बारे में ज्ञान देकर उन गोपियों का उद्धार करें। वो तो है। ठीक है, मैं गोकुल जाऊंगा और गोपियों को सांसारिक मोह से दूर रहना सिखाऊंगा। मैं अनुग्रहित हूँ उद्धव। मैंने गोपियों को वचन दिया था कि मैं गोकुल वापस आऊंगा। वो वचन ही उनके लिए जीवन का आधार बन गया है। वो आधार भी ना टूटे और उन्हें आधार भी मिल जाए। जब मैं उन्हें ज्ञान दूंगा तो उनका अज्ञान अपने आप ही दूर हो जाएगा। परंतु वो ये कैसे जानेंगी कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ? मैं तुम्हें पत्र दूंगा जिसे पढ़कर वो मान जाएंगी कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो मेरा ही संदेश है। वाह कान्हा वाह, तुम जैसा गुरु जगत में कोई दूसरा नहीं है। अब ये सबको पता चल जाएगा कि उद्धव गोपियों को ज्ञान देने जा रहा है या स्वयं ही गोपियों के गुरुकुल का विद्यार्थी बनने जा रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।